नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस भारत को देने पर बातचीत चल रही है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी। अफगानिस्तान के एक बड़े पत्रकार है, नाम है फैजल अफगान, और फैजल अफगान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच बगराम एयरबेस के मेंटेनेंस और उस पर भारत के नियंत्रण के लिए बातचीत चल रही है। दोनों मिलकर, अफगानिस्तान और भारत दोनों मिलकर इस एयरबेस को विकसित करेंगे। यह खबर है फैजल अफगान, अफगानिस्तान के एक पत्रकार है, उनके हवाले से आ रही है। मैं इस खबर को थोड़ा और विस्तार दूं, उससे पहले एक दूसरी खबर सुनिए। अभी 2 दिनों पहले कतर के अल उदीद एयरबेस पे अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अमेरिका के कब्जे में है, हम उसे नहीं छोड़ने वाले और अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा उस पर कब्जा करेंगे। यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले। और ठीक इसी 2 दिन पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच बातचीत होती है। इतना ही नहीं, ट्रंप लगातार बगराम एयरबेस को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अभी 3 मई की बात है। 3 मई 2025 ट्रंप ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस पे चीन का कब्जा हो गया है। अंग्रेजी में जो ट्रंप का एग्जैक्ट लाइन है वो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस इज जस्ट 1 आवर अवे फ्रॉम वेयर चाइना मेक्स इट्स न्यूक्लियर वेपन। चीन जहां से अपना न्यूक्लियर वेपन बनाता है, बगराम एयरबेस की दूरी महज 1 घंटे की है। अब बगराम एयरबेस का नक्शा देखिए। हमने अफगानिस्तान के नक्शे में आपको बताया है कि बगराम एयरबेस कहां है। गौर से देखिए दूसरी तस्वीर कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से बगराम एयरबेस कितना दूर पर है। सिर्फ 312 किलोमीटर। और इस बगराम एयरबेस पे अगर भारतीय वायुसेना मौजूद रही, अगर बगराम एयरबेस का मेंटेनेंस भारत ने किया, तो इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसे समझिए। मैं कुछ और खबरें आपको बताता हूं और फिर आप एनालाइज कीजिएगा। 15 अप्रैल 2025 की बात है। अफगानिस्तान का एक मीडिया चैनल है, नाम है खाम प्रेस, और खाम प्रेस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। खाम प्रेस ने खुलासा किया है कि यूएस का एक टोही विमान, यानी जासूसी विमान, जिसकी संख्या है C-17, वो कतर के अल उदीद एयरबेस से उड़ान भरता है। पाकिस्तान के रास्ते वो बगराम एयरबेस पे पहुंचता है। ये खाम प्रेस का दावा है 15 अप्रैल 2025 को। खाम प्रेस और दावा करता है कि इस फ्लाइट में यूएस के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर मौजूद थे, जिसमें माइकल एलिस, जो कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी उस जासूसी विमान में, उस टोही विमान में मौजूद थे। यानी अप्रैल 2025 में जो विमान अल उदीद एयरबेस से उड़कर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा था। वो और खुलासे करते हैं। खाम प्रेस का दावा यह है कि द एयरक्राफ्ट, जो कि जासूसी विमान था, जब तक पाकिस्तान में था उसके ट्रांसपॉन्डर लाइट जली हुई थी, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान के एयर स्पेस में आया, उसके ट्रांसपॉन्डर और लाइट ऑफ कर दी गई। और फिर जब वो बगराम एयरबेस पे मंडरा कर वहां का टोह लेने के बाद वापस जब पाकिस्तान गया, तो फिर से उसके ट्रांसपॉन्डर और लाइट्स ऑन कर दी गई। ये खाम प्रेस का दावा है। वो दावा करता है, जो अफगानिस्तान का प्रेस है, कि चाइना के सिंगजियांग प्रांत से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी है बगराम एयरबेस का। सिंगजियांग प्रांत में यहाँ पे अपना न्यूक्लियर आर्सेनल रखता है चाइना, और जहाँ पे चीन अपने मिसाइल बनाता है और जहाँ उसका मेन मिसाइल डिपो है,
उससे महज 1500 किलोमीटर की दूरी है बगराम एयरबेस की। ये सारे दावे मैं दूसरे प्रेस के हवाले से कर रहा हूं, जैसे खाम प्रेस हुआ, या फिर अफगानिस्तान के पत्रकार हैं उनके हवाले से, या फिर ट्रंप के स्टेटमेंट हैं, उन्होंने ये कहा। आपको क्या लगता है, अगर अफगानिस्तान भारत को बगराम एयरबेस सौंप दे, जिसकी बातचीत चल रही है, तो जियोपॉलिटिक्स, साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो इसलिए कि बगराम एयरबेस जो है वखान कॉरिडोर की शुरुआत में, यानी अफगानिस्तान की तरफ से आप चलेंगे तो बगराम एयरबेस के बाद से ही वखान कॉरिडोर की शुरुआत होती है और वो चीन तक जाती है। थोड़ा सा उत्तर में बढ़ेंगे तो मध्य एशिया के देश, जिसमें तजाकिस्तान है, वो सारे बगराम एयरबेस से हमारी पहुंच में रहेंगे, रेंज में रहेंगे। हम सीधे व्यापार कर सकते हैं वहां से। ईरान से दूरी उसकी देखिए, ईरान, अफगानिस्तान। और सबसे बड़ी बात कि चाबहार पोर्ट को लेकर आज ही अजीत डोभाल ने ईरान के अपने समकक्ष, वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से फोन पर बातचीत की है और बातचीत में कहा है कि चाबहार जो पोर्ट है उसके काम में तेजी लाई जाए और चाबहार से ईरान के बॉर्डर तक, ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर तक रेलवे लाइन बिछ चुका है। अफगानिस्तान वहां से अपने हाईवे के लिए रास्ता देने के लिए तैयार हो चुका है और वो हाईवे सीधे काराकोरम पास के गुजरते हुए चाइना तक जाता है। चीन को भारत और ईरान ने एक ऑफर दिया है कि आप इस हाईवे का इस्तेमाल कर आप चाबहार पहुंच सकते हैं। आइए भारत, ईरान और चीन मिलकर चाबहार पोर्ट का फायदा उठाएं, इसे बनाएं, डेवलप करें। और ये ईरान का सबसे बिजी एयरपोर्ट होने वाला है। ये ईरान के सिस्तान प्रांत में है चाबहार। तो अगर एयरबेस भारत को मिला तो व्यापार के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत होगी भारत की, जिस पे बातचीत चल रहा है। फिंगर्स क्रॉस्ड अभी भी कि जब तक ये बातचीत फाइनल नहीं होती, जब तक इसकी घोषणा नहीं हो जाती, तब तक हमें सांस रोककर इंतजार करना होगा, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों की नजर है इस एयरबेस पे। जल्दी से आपको बगराम एयरबेस का इतिहास बता देता हूं। 1950 में इसे यूएसएसआर ने बनवाया था, सोवियत संघ। ये अफगानिस्तान के परवान जिले में पड़ता है। परवान से इसकी दूरी है, परवान शहर है, उससे दूरी है 11 किलोमीटर। अमेरिका और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान ये बगराम एयरबेस जो था वो अमेरिकी सेना का, यानी नाटो की सेना का कमांड सेंटर हुआ करता था। बगराम एयरबेस पे 2 रनवे हैं, एक हैवी बॉम्बर ले जा सकता है, उड़ान भर सकता है, दूसरा कार्गो प्लेन के लिए है। ये अफगानिस्तान का सबसे लंबा रनवे इसी बगराम एयरबेस पे है। तो जो आने वाली जियोपॉलिटिक्स है, अमेरिका, चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। आप उस ओर नजर रखिएगा, वखान कॉरिडोर पे नजर रखिएगा, बगराम एयरबेस पे नजर रखिएगा और भारत अफगानिस्तान के गहराते रिश्ते पर नजर रखिएगा। नमस्कार।